नमस्कार, मैं महिला कल्याण विभाग से डीएमसी रविता राठी। देखिएगा, महिला कल्याण विभाग के अंतर्गत ही एक वन स्टॉप सेंटर चलता है। हमारा जो जिला बिजनौर का वन स्टॉप सेंटर है वो जिला अस्पताल में होता है। उसमें महिलाओं को, बेटियों को 5 प्रकार की सुविधा दी जाती है। वहीं पर थाने की चौकी भी होती है हमारे वन स्टॉप सेंटर में ही, और हमारा पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ भी वहाँ पर होता है, काउंसलर भी होता है, केस वर्कर भी होता है, और वहाँ की सेंटर की जो वन स्टॉप सेंटर की है वहाँ की सेंटर मैनेजर भी होती है। तो तमाम तरह की सुविधाएं वहाँ पर टेम्परेरी टाइप से दी जाती है। अब वहाँ पर कौन सी महिलाएं रखी जाती हैं? जो महिलाएं हमें लावारिस मिलती हैं, पुलिस को लावारिस मिलती हैं, या कोई घर परिवार से परेशान है, या कोई महिला घर से नाराज होकर के चली जाती है, या फिर कोई बच्ची कोई गलत कदम उठा लेती है और किसी लड़के के साथ में चली जाती है, और उसका जो एफआईआर है वो थाने में दर्ज होती है, और जब पुलिस सहायता से उस लड़की को बरामद करके लाया जाता है तो जब तक उसके बयान नहीं हो जाते हैं माननीय न्यायालय में, तब तक वो लड़की वन स्टॉप सेंटर में रखी जाती है। कहने का मतलब ये है कि वन स्टॉप सेंटर एक ऐसा सेंटर है जहां पर महिलाओं को, पीड़िताओं को तमाम तरह की सुविधा दी जाती है। एक दिन मैं आपको वन स्टॉप सेंटर की बहुत जल्दी विजिट भी कराऊंगी, वहाँ के स्टाफ से भी मिलाऊंगी, और किस तरीके से वन स्टॉप सेंटर में काम किया जाता है, किस तरह की महिलाएं वहाँ पर रखी जाती हैं, कितने समय के लिए रखी जाती हैं, वो पूरी जानकारी मैं आपको किसी दिन वन स्टॉप सेंटर जा कर के ही दूंगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक महीने में कम से कम 70 से भी ज़्यादा महिलाएं, लड़कियां हमारे पास में आती हैं, जो घर से नाराज होकर चली जाती हैं या किसी लड़के के साथ में चली जाती हैं, और पुलिस के द्वारा उनको बरामद किया जाता है। तो मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ कि अभी लगभग 15 दिन पहले मैं वन स्टॉप सेंटर में गई थी विजिट करने के लिए वहाँ पर। तो वहाँ पर एक लड़की थी जो नाबालिग थी, उसकी उम्र लगभग 16 साल थी। जब मैंने उससे, लड़की से बातचीत की और उसकी आयु पूछी और उसका आधार कार्ड देखा तो उसकी आयु 16 वर्ष थी, और वो बच्ची 3 महीने की प्रेग्नेंट थी और बहुत ही कमज़ोर सी थी। तो मैंने उससे पूछा कि भाई आप कहाँ किस लड़के के साथ गई थी? तो उसने मुझे बताया कि वो लड़की झारखंड के किसी लड़के के साथ गई थी। तो मैंने कहा भाई आप यूपी के बिजनौर की रहने वाली हैं, तो आप झारखंड के लड़के के साथ कैसे आपकी दोस्ती हुई? तो उसने मुझे बताया कि मोबाइल में एक कोई गेम होता है, वो लूडो खेलते हैं। खैर मुझे उसके बारे में नहीं जानकारी थी कि ऑनलाइन भी वो खेली जाती है। मुझे तो बस वही पता था जो वो किताब टाइप से होती है, क्योंकि हम जब छोटे थे हम उसको कभी कभी खेल लेते थे। मुझे बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी कि ऑनलाइन भी वो लूडो मतलब खेली जाती है। तो उसने मुझे बताया, उस गेम का कुछ नाम भी बताया, मेरे माइंड से उतर रहा है, आप लोगों को पता होगा तो कमेंट में बताना क्या नाम होता है उस गेम का। तो उसने बताया कि वो गेम मैं यहाँ से खेलती थी और वो लड़का वहां से खेलता था, झारखंड से, और एक लड़की और उसकी फ्रेंड खेलती थी, और एक लड़की, उस लड़की का भी एक दोस्त खेलता था, यानी कि 4 लोग खेलते थे, 2 लड़कियां और 2 लड़के। वो दोनों फ्रेंड थी, और वो लड़का एक झारखंड का था, दूसरा लड़का कहीं और का था। तो वो आपस में चारों लोग खेलते थे उसको, और उसी पे ऑनलाइन बात भी होती थी, मतलब चैट होती थी उनकी, और चैट करते करते और खेलते खेलते उनकी दोस्ती हो जाती है, और वो लड़की उसके साथ झारखंड चली जाती है। पुलिस के द्वारा उसको बरामद किया जाता है, वन स्टॉप सेंटर में उसको रखा जाता है। और मैं उस लड़की को इतना ज़्यादा समझा रही थी कि बेटा अभी आपकी उम्र 16 वर्ष है, अभी आपकी उम्र ये नहीं है कि आपकी शादी कर दी जाए या आपको उस लड़के के साथ भेजा जाए, लेकिन वो लड़की अपनी इस बात पर अड़ी हुई थी कि नहीं, मुझे उस लड़के के साथ ही जाना है। देखिएगा, वो तो माननीय न्यायालय का डिसीजन है, जो भी माननीय न्यायालय के द्वारा डिसीजन लिया जाएगा, फैसला लिया जाएगा, आदेश किया जाएगा, उसका हम सभी लोग सम्मान करते हैं। उस लड़की को भी मानना पड़ेगा। अगर वो माता पिता के साथ नहीं जाएगी तो उसको नारी निकेतन भेजा जाएगा, क्योंकि नाबालिग लड़की है। लेकिन मैं उन तमाम माता पिताओं से ये कहना चाहती हूँ कि आपके बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तो आपकी भी ये जिम्मेदारी बनती है। स्पेशली तौर पे मैं माताओं को कहना चाहूँगी, क्योंकि सबकी माँ ज़्यादातर घर में रहती हैं, और माँ की नज़र बच्चों पर होनी चाहिए, और बेटों पर भी होनी चाहिए। मैं बेटियों के लिए ही ये बात नहीं करूँगी, बेटों पर भी होनी चाहिए कि आपका बच्चा मोबाइल में सच में पढ़ ही रहा है या कोई और गेम खेल रहा है। क्योंकि आजकल इतने गेम इस पर मोबाइल पर आ चुके हैं कि उस पर चैट भी हो जाती है। हालांकि हमें तो पता था कि व्हाट्सएप पर चैट होती है बस, लेकिन तमाम ऐसी ऐप हैं जिस पर चैट होती है, बच्चों के संपर्क हो जाते हैं, बच्चे बातचीत करने लगते हैं आपस में फ़ोन पर, और एक दिन वो गलत कदम उठा लेते हैं, जिससे बच्चों की लाइफ
बर्बाद हो जाती है। और सिर्फ लड़कियों की ही नहीं, लड़कों की भी ज़िंदगी बर्बाद होती है। तो पिता ज़्यादातर बिजी रहते हैं, बाहर रहते हैं, अधिकांश पिता काम करते हैं, नौकरी करते हैं या कोई और काम करते हैं, तो वो उसमें बिजी रहते हैं, कई बार बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। लेकिन मेरा माताओं से ये कहना है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान अपने बच्चों पर देना है, वरना ऐसा ना हो जाए कि किसी दिन आपकी बच्ची भी ऐसा कदम उठा ले। और इतना मतलब अब आप बताइए मुझे कि 3-4 महीने की वो बच्ची प्रेग्नेंट है, इस कंडीशन में कहाँ उसको भेजा जाएगा, क्या उसके साथ होगा, क्या कौन उसकी जिम्मेदारी उठाएगा। ना समझ बच्ची है, अपनी बात पर अड़ी हुई है कि नहीं लड़के के साथ ही जाएगी, लड़के के साथ भेजने का कोई राइट नहीं बनता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे? तो आप लोग पहले ही ध्यान रखिए ना उस चीज़ का। बच्चों को मोबाइल, मैं मानती हूँ कि ऑनलाइन बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ाई के बाद आप फ़ोन को अपने अंडर में कीजिए, अपने पास रखिए उस फ़ोन को। और दूसरी बात, फ़ोन में आपको अगर नहीं आता तो आप सीखिए कि फ़ोन में कहाँ से चेक होता है कि बच्चे ने हमारे आज पूरे दिन में क्या-क्या चीज़ें इस पर देखी हैं। और अगर बच्चे की क्लास है तो सिर्फ़ उसको वो बच्चे ने लगा लिया, या फिर आप लैपटॉप उसको दिलवा दीजिए अगर आपकी क्षमता है लैपटॉप दिलवाने की। अगर नहीं है तो मोबाइल सिर्फ़ उतनी देर के लिए जितनी देर उसकी क्लास चल रही है, और बीच-बीच में आप चेक कीजिए उसको, बच्चा पढ़ ही रहा है या कोई और गेम खेल रहा है। क्योंकि देखिएगा, बहुत ही ये जो 16-17 साल वाली बच्चियों की उम्र होती है, बहुत ही नाजुक उम्र होती है। तो मैं बच्चियों से भी ज़्यादा और बेटों से भी ज़्यादा माता-पिता को कहना चाहूँगी कि आप सतर्क हो जाइए, वरना एक दिन आपको पछताना पड़ेगा। जैसे मैंने भी आपको बिजनौर का आंकड़ा बताया, हर महीने 70, 75, 80, 100 तक लड़कियाँ हमारे पास में आती हैं, जो गलतियाँ करती हैं, नासमझी करती हैं। और कोई लड़का पेंट कर रहा है, कोई लड़का मज़दूरी कर रहा है, और कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ भी नहीं कर रहा है, उसी के साथ लड़की चली जा रही हैं। और वो माता-पिता को अपने देख भी नहीं सकती हैं, उनका जो माइंड है वो इतना अपनी तरफ कर लिया जाता है कि वो माता-पिता को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। और इसमें लड़कों का भी नुकसान है, लड़कों को सीधा जेल जाना पड़ता है इसमें। अगर नाबालिग लड़की को आप लेकर के फरार हो रहे हैं, घर से भाग रहे हैं, तो आपको इसमें जेल जाना पड़ता है। तो माता-पिताओं से पुनः आग्रह है कि बेटियों पे भी ध्यान दीजिए और बेटों पर भी ध्यान दीजिए, वरना कहीं आपको भी पछताना ना पड़ जाए। इसी तरह की चीज़ें मैं आप लोगों को बताती रहूँगी, क्योंकि मैं महिला कल्याण विभाग में कार्यरत हूँ। घरेलू हिंसा से जो संबंधित मामले हैं वो मैं सारे देखती हूँ, बच्चों से संबंधित मामलों को भी हम लोग देखते हैं। तो हमको ये पता होता है कि हकीकत में चल क्या रहा है, क्योंकि पिछले 7 वर्षों से मैं सारे घरेलू विवाद देख रही हूँ, इस तरह की घटनाएं देख रही हूँ। आप 1-2 घटना सुनते हैं, लेकिन हम सारी चीज़ें अपनी आंखों के सामने देखते हैं। नौकरी में आने से पहले हमें भी नहीं पता था किस किस तरीके का क्राइम होता है, कैसे घटना को अंजाम दिया जाता है, कितनी होशियारी से, कितनी चालाकी से जो है आजकल के बच्चे माँ बाप का बेवकूफ़ बना देते हैं, और बेचारे माँ बाप भी बेवकूफ़ बन जाते हैं। तो आपको इस तरह की घटनाओं से मैं अवगत कराती रहूँगी, ताकि आप लोग सतर्क रहें और अपने बच्चों पर ध्यान दें। और यदि आपका कोई सवाल है तो अपना सवाल मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके सभी सवालों के जवाब ज़रूर दूँगी। और अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो विकास भवन में आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। मैं विकास भवन में ही बैठती हूँ। धन्यवाद।